नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मार्क्सन फार्मा लिमिटेड, अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफ़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन सडन में इसमें ब्रेक लगा और यह कंपनी अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। तो क्या इसमें भारी गिरावट आएगी या फिर शेयर थोड़ा बहुत नीचे जाकर फिर से बाउंस बैक करेगा? कंप्लीट डिटेल पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर आज के क्लोजिंग की बात करें तो ये शेयर क्लोज हुआ है 73 रुपये 90 पैसे पे और लगभग आपको 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इनका 52 वीक लो है 18 रुपये 5 पैसे का, जो कि 12 मई 2020 को कंपनी ने बनाया था। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं जो कि 77 रुपये 80 पैसे है, 3 मई 2021 को कंपनी ने बनाया था। अगर आज के डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें 29% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 18,96,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं और डेटा क्या बनता है। दोस्तों अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है और कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार आपको ग्रो होता हुआ दिख जाएगा। 2017 की बात करते हैं तो आप देखेंगे 2017 में कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा था, लेकिन 2018 की बात करते हैं तो आप देखेंगे 0.03 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। जबकि 2019 की बात करते हैं तो 2019 में कंपनी ने 0.07 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। जबकि 2020 की अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी ने 0.11 थाउजेंड करोड़ का अगेन प्रॉफिट बनाया। यानी कि इनका जो प्रॉफिट है वो जीरो से स्टार्ट हुआ और काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। कंपनी का फंडामेंटल पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप देखेंगे 3076 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड भी पेड करती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। आप देखेंगे 0.13% का इनका डिविडेंड यील्ड है। जबकि अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का कंपनी का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 18 रुपये का बुक वैल्यू है। अगर बात करते हैं स्टॉक के पी की तो 15.2 के पी पे चल रहा है। जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो जो कि 19.8 के पी पे चल रहा है। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर और डिटेल की बात करते हैं तो डेप्ट की बात करें तो 21.9 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। जबकि कैश की बात करते हैं तो 150 करोड़ का कंपनी के पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह कंपनी का जो आपको डेप्ट दिख रहा है यह डेप्ट जीरो आप मान ले तो फिर कोई बुरा नहीं होगा। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है कंपनी का अगेन आगे। अगर कंपनी के ऑल टाइम चार्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे यह कंपनी इतनी तेज़ी के साथ ग्रो हुआ था और कंपनी लगभग 110 रुपये तक जा चुका था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई था 2015 में। और 2015 के बाद से यह कंपनी करेक्शन में चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका था, लेकिन अब कंपनी अगेन फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और कंपनी आप देखेंगे अगर इनके अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 77 रुपीज़ तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से अब नीचे डाउन साइड में यह कंपनी फिर से मूव कर रही है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, इनके सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 41%, बहुत ही अच्छा डेटा है। 5 साल की बात करें तो 8%, 3 साल में 34%। अगर 1 साल की बात करें तो आप देखेंगे 299% तक का आपको ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी में। अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कंपनी का जो 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 30% का है। 5 साल की बात करें तो 1%, 3 साल की बात करते हैं तो 137% और TTM में आपको 130% तक का डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर इनके हम सेल ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 10 साल में 12%, 5 साल में 7%, 3 साल में 14% और TTM में आपको 33% तक का डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। हालांकि 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको डाउन होता हुआ दिखा है, लेकिन 3 साल 10 साल 1 साल की जो बात करते हैं उसमें परफेक्ट डेटा है। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये शेयर है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों क्या इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म का डेटा काफ़ी अच्छा है। तो इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना तो बनता ही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपने पोजीशन बनाई है तो फिर आपके लिए क्या टारगेट हो सकता है। दोस्तों टारगेट की बात करें तो वही 77 रुपीज़ या फिर 78 रुपीज़ का आप अपना पहला टारगेट मान लीजिए। अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर जाता है यानी 78 रुपीज़ का अगर टारगेट तोड़कर उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो फिर आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। वो टारगेट क्या होगा? 92 रुपीज़ का पहला टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर डाउन साइड में जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एग्जिट करना चाहिए? ऑफकोर्स एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अपने प्रॉफिट को सेव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो 70 रुपये पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर अगर जाता है तो 78 रुपये पे का आपका पहला टारगेट होगा, और जैसे 78 रुपये का ये टारगेट तोड़ेगा तो फिर 92 रुपीज़ का अपना नेक्स्ट आप अपना टारगेट इसमें बनाइए। और 70 रुपये का, यानी कि अभी के लिए 78 रुपये के टारगेट के लिए आपको 70 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि आज यह कंपनी क्लोज हुआ है 73 रुपये 90 पैसे पे। तो जाहिर सी बात है 70 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि दोस्तों अगर उसके नीचे जाता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर कंपनी फिर से ऊपर जाता है तो आप फिर से एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार अपनी प्रॉफिट को ज़रूर सेव करिए। अगर आपने इस शेयर को ऊपर खरीद रखा है, यानी कि 76 रुपये 75 रुपये 77 रुपये के आसपास खरीद रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आपके लिए भी सेम रहेगा, 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे जाता है तो एक बार आप लॉस में एग्जिट कर जाइए। कंपनी ऊपर फिर से जाएगा तो फिर से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि बहुत से कंपनियों में देखा जा रहा है कि कंपनियां अपना ऑल टाइम हाई बना रही हैं, अपना 52 वीक हाई बना रही है, लेकिन वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जा रही है, उसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जा रहा है। इसीलिए अपना स्टॉप लॉस बहुत परफेक्टली रखिए और उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ताकि आपका जो डाउन साइड में जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो और आपके कैपिटल बहुत टाइम तक फंस ना जाए। इसीलिए आप 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे जाता है तो एग्जिट करिए। अगर ऊपर जाता है अगेन, जैसे कि अगर 75 रुपये के ऊपर फिर जाता है तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर ऊपर जाएगा तो फिर 78 रुपये का पहला टारगेट टच करेगा, और जैसे ये टारगेट तोड़ेगा फिर 92 रुपीज़ का नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद 100 रुपीज़ का भी टारगेट आएगा। ऐसा ही नहीं है कि नहीं ये 90 रुपीज़ पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी शेयर है तो एक जगह तो रुकना है नहीं, या फिर वो नीचे जाएगा या फिर वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाता है तो 92 रुपीज़ की, अगर ऊपर जाएगा तो 100 क्रॉस करके उसके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर डाउन जाता है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर से ज़रूर मेंटेन करना ही करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है, जैसे कि आपने सोचा कि 70 रुपये का तो बहुत जल्दी आपको हिट होता हुआ दिख रहा है, तो आप 67 रुपीज़ का, यानी कि आपको अगर थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 67 रुपीज़ 68 रुपीज़ का अपना टारगेट लगा सकते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस डाउन साइड में। अगर 70 रुपये का आप नहीं लगाना चाहते तो फिर आप 68 रुपये का लगाइए, ताकि आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस का अगर एरिया बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है अगर ये 69 रुपीज़ पे आकर मूव कर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपको प्रॉफिट बचा रह जाएगा। तो ऐसे इसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, या अदरवाइज जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने प्लान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।